बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल सर एहसन पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जो कि FPR इनकम टैक्स रिटर्न सीरीज़ की एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि हम अपनी सेल शुदा प्रॉपर्टी जो कि फ़रोख्त कर चुके हैं हम उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए आपने अपना टैक्स फॉर्म ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का फॉर्म ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना है। तो मैं अभी सिर्फ प्रॉपर्टी सेल को देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैं नो इनकम सोर्स यहाँ पे ऐड करता हूँ और रेजिडेंशियल स्टेटस यस करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करना है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जाएंगे और ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछता है सोल्ड और गिफ्टेड, तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे कैपिटल गेन एज ए सोर्स ऑफ इनकम ऐड करने का कह रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ऐड इनकम सोर्स, तो ये मुझे सेव करने का बोल रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ और ऐड इनकम सोर्स यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ कैपिटल गेन। इसको मैंने ऐड किया। अब दोबारा मैं प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में आके देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को दोबारा से डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फिर क्वेश्चन करता है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है, जैसे कि प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है, इसका स्टेटस क्या है, इसको मैंने कब ख़रीदा था, अगर आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या आपने परचेज़ की हुई है, जिस डेट को आपको ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई थी या आपने परचेज़ की थी वो डेट आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। इसका मेजरिंग यूनिट आपने चूज़ कर लेना है। इसका एरिया कितना है, मैं यहाँ पे सारा फर्जी डेटा, इसकी एक्विजिशन कास्ट, अगर आपने बाय की है तो फिर तो आपको कास्ट पता होगी जिस वैल्यू पे आपने बाय की थी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई थी तो जिस डेट को आपको ये इनहेरिटेंस में मिली थी तो उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। और उसके बाद आपने अपना प्रोविंस चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, अपनी सिटी चूज़ करनी है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस टाइप करना है। मैं फर्जी डेटा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, अपना प्रॉपर डेटा यहाँ पे पुट कीजिएगा और यहाँ पे मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया। अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास अपडेट होके आ चुकी है। अब दोबारा मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे क्वेश्चन करता है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी कि ये प्रॉपर्टी मैंने सेल कब की थी, तो आपकी जो सेलिंग डेट है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये आपको पता होगा कि आपने कब सेल की थी। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से या आप ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डेट मिल जाएगी या इधर MIS से भी मिल सकती है। फिर उसके बाद यहाँ से इसने जो नंबर फैच किया और उसके बाद ये कितने परसेंट सोल्ड किए, तो मैं कहता हूँ ये मैंने 100% सोल्ड कर दी है। अगर आपने कुछ पोर्शन इसका सोल्ड किया है, इस सोल्ड किया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसकी जो सेलिंग प्राइस थी तो मैंने कहा कि ये मैंने 2 लाख में सेल कर ली है और अपडेट के बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसको यहाँ पे देखिए तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो हमारी शो हो रही थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद हम जाते हैं कैपिटल गेन में। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कैपिटल गेन ऑन एसेट्स और इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर हमारे पास ये हमारा कैपिटल गेन जो कि हमारे पास आ रहा है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख में सेल की। ये आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन ख़ुद से फेच कर ली है। 3 ईयर होल्डिंग पीरियड था और इस पे जो भी कैपिटल गेन और टैक्स चार्जेबल वैल्यू बनती थी वो इसने फेच कर ली है। अब आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल में और यहाँ पे आपने विद होल्डिंग टैक्सेस पे क्लिक करना है। विद होल्डिंग टैक्सेस पे क्लिक करने के बाद इधर एडजस्टेबल टैक्सेस में आपने प्लस के सेक्शन पे एक क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है 236C। और ये सेकंड नंबर पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है टैक्स डिडक्टेड, तो इसको आपने ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। आपने जो वैल्यू पे की थी ऐसे टैक्स प्रॉपर्टी की सेल के टाइम, तो वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। मैं कहता हूँ कि मैंने 5,000 रुपये इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उसके मुताबिक पूरा पूरा पे किया है, तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अगर कोई कम ज़्यादा है तो वो भी आप
देख सकते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे 7,000 रुपये या 4,000 रुपये किया तो वो आपने यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देना है। इसको मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब हम अगर कंप्यूटेशन में आके देखें तो ये देखें आपका जो टैक्स चार्जेबल था 5,000 रुपये और वो यहाँ पे आपका पे हो चुका है। अगर आपका टैक्स ज़्यादा कटा होता तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते थे कि जैसे कि 5,000 रुपये चार्जेबल था और आपने 7,000 रुपये किया है तो वो इधर एक्स्ट्रा अमाउंट रिफंडेबल में आ जाती। अगर आपने कम पे किया होता और बनता ज़्यादा होता तो वो आपका एडमिटेड टैक्स में आ जाता। तो वो केस टू केस ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो मेरे केस में पूरा पूरा आ रहा है और फिर उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं और पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो चीज़ थी वो रिमूव हो चुकी है यहाँ से प्रॉपर्टी। और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे अगर आएँ तो यहाँ पे देखें कि एडजस्टमेंट ऑफ इनफ्लो सॉरी यहाँ पे देखिए इनकम एट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो वैल्यू मुझे एज ए कैपिटल गेन मिली है तो वो यहाँ पे खुद से आ चुकी है। और इसको आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारे पास 2 लाख आ रही है। तो अब आपने इस 2 लाख को एडजस्ट करना है। वो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में अगर खर्च कर लिए तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में वो रकम पड़ी है तो वो आप बैंक अकाउंट में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। या आपके कैश इन हैंड है, जैसे कि मैं कहता हूँ कैश इन हैंड है तो मैं इसको कैश इन हैंड में 83,000 था, मैंने इसको 2,83,000 कर लिया। तो मैंने जब कैलकुलेट पे क्लिक किया और फिर वापस रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आके इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिकन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है। तो ये वो तमाम तरीक़ाकार था कि जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकते हैं, उसके टैक्सेस को कैसे हैंडल करना है और फिर उसके बाद हम अपनी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।